देखो इधर, भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा में संस्कृत में पाठ है। इसमें ई वाला पाठ जो है किताब है, इसमें कुछ कुछ पठवा इंपॉर्टेंट है जिसे हिंदी में कहानी रूप में जान लेना जरूरी है। मेन पुस्तक यही है जो अभी खत्म हुई है ना, 14 गो, वही मेन है। इसमें जहां तहां से एगो या दो क्वेश्चन कभी काल आता है जिसे जान लेना जरूरी है। तब भीष्म प्रतिज्ञा मेन पाठ है, इससे पूछता है। भीष्म प्रतिज्ञा में यहां पर जो बतलाते हैं, कहते हैं कि अहो न जाने के कारण अद्य ते पितृचरण चिंता कुलम उदासीन बेलयोकंते तेषां कश्चित शारीरिक पीड़ा अथवा की अपि मानसिक कष्टम वर्तते तत् अमात्यम समीपे गत्वान् पितुः शोक कारणम पृच्छामि पितृचिंतायाम अपनयतस्य प्रसादम च पुत्रस्य प्रधानम कर्तव्यम। भीष्म पितामह का पहला नाम जो था देवव्रत था। बचपन का नाम उनका देवव्रत था। गंगा के वे 8वीं संतान थे। शांतनु के वे 8वीं संतान थे। जब गंगा देवी से उनकी शादी हुई थी, शांतनु जी की, तो गंगा ने कहा था कि मुझसे जो भी पुत्र होंगे उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उन्हें गंगा में मैं प्रवाह कर दूंगी। 7 पुत्रों को गंगा ने जब गंगा ने गंगे में दहवा दिया, प्रवाह कर दिया, 8वीं पुत्र देवव्रत हुए जिनको हम भीष्म कहें। उनको दहवाने चली तो शांतनु उनका हाथ पकड़ लिए, तो बोल दी कि पहले वाली बात याद रखिए, पुत्र चाहिए तो मैं चली जाऊंगी, अगर मुझे चाहिए तो इसका भी प्रवाह करना पड़ेगा। कहे कि हमको पुत्र चाहिए। तो गंगा क्या की कि उस पुत्र को लेकर अपने साथ गंगा लोक चली गई। वहां परशुराम जी से शिक्षा दिलाया देवव्रत को। बोली कि आपका पुत्र जब योग्य हो जाएगा तो मैं आपको लौटा दूंगी। अब गंगा के चले जाने से शांतनु अकेला पड़ गए, क्योंकि गंगा से बहुत प्रेम करते थे। जब उनका पुत्र 12 वर्ष के होके शांतनु उनके वहां वापस आए तो बड़े खुश हुए। और गंगा जब उनको रिटर्न करके चलने लगी तो शांतनु बोले कि तुम भी रह जाओ, तुम मत जाओ। बोली कि नहीं, वचन जो दिए हम वही काम करेंगे। गंगा चली गई। उस दिन से शांतनु जी थे उदास रहने लगे। ज्यादातर कुप भवन में रहते थे। कुप भवन का मतलब होता है एक अंधारा कक्ष होता है जिसमें अकेला आदमी पड़ा रहता है। कई दिन से देवव्रत को दिखाई नहीं दे रहे थे, तो देवव्रत पूछे अपने मंत्रियों से कि मतलब क्या बात है। तो बोले कुप भवन में। कहे कि पिता का तो कुप भवन में जाना कारण चिंता का पुत्र का जानना बहुत जरूरी है। पिता को जानना उनका क्या कष्ट है, पुत्र को हरना कर्तव्य है। काहे पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप। कहते हैं कि पिता ही स्वर्ग है, पिता ही धर्म है, और पिता का मान रखना पुत्र का परम तप है। पितरे पृथ्वी प्रियंते सर्वदेवता। इससे क्या होता है कि इस पर सभी देवता जो हैं श्रेष्ठ होते हैं, सभी देवता जो हैं प्रसन्न होते हैं ऐसा करने से। ठीक तम सुतम च पितृ स क्षमो अपि प्रति ये न जाते न तु सूते न कर्म प्रत चंत समुदय। यह कहते हैं कि धिकार है वो उस पुत्र को जो पिता के इच्छा की पूर्ति नहीं करता है। यानी वो पुत्र पुत्र नहीं है जो अपने पिता के इच्छा पर खरा न उतरे। उस पुत्र को जन्म लेने से कि आज वो पिता को चिंता को मुक्त न कर सके। आगे कहते हैं अमात्यम। भीष्म कहो राजकुमार देवव्रत आगम तपः अलंकृत प्रियतमास राजकुमार कुतो नाम एकस्मिन अस्य अत्र आगमन भवत। कहते हैं कि अरे राजकुमार देवव्रत, आइए इस आसन को सुशोभित करे।
अभी पढ़ा ले तब बतियाई, अभी चल रहा बा। इस समय अस में आपने आने का कारण क्या है? तो देवव्रत जो है कहते हैं, अद्य किम तो नूतनम वृतम दृष्टवाम विश्व मानसम तम साध्यम भौतव्यम समीपम समुत गुणो अस्सी। कहते हैं कि मंत्री श्रेष्ठ, आज कुछ नई बात देखकर आश्चर्यचकित मन है, उसके समाधान हेतु आपके समीप आया हूं। देवव्रत कहते हैं। अमात्य मंत्री जो है कहते हैं, तम की मति, कहते हैं कि क्या बात है? देवव्रत कहते हैं, विद्याने से अपि समस्ते स सुखे धने सुजन अद्यम के न हेतुना मम पितृपादा दुखिता सिंतो शोक चेत अप्रत्ययन्ते तद्यम कारणम अहम ज्ञातुम इच्छति ज्ञात्वा च तस्य प्रतिकारम कर्तुम इच्छामि। कहते हैं कि मेरे पिताजी जो हैं, न जाने किस कारण से पितृचरण में बड़े वो दुखी हैं और चिंता कुल हृदय प्रतीत हो रहा है। इसी कारण मैं जानना चाहता हूं कि जानकर उनकी उचित प्रतिक्रिया करना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि उदास है। कहते हैं आत्महत्या, कहते हैं उचित मेदत्वम भाव दृश्यम पुत्राणाम। कहते हैं कि आप जैसा श्रेष्ठ पुत्र के लिए है उचित ही है। देवव्रत कहते हैं, तद यदि भवंतम एतस्यम कारणम जानामि एहि तत्व प्रकाश ने अनुगृहितम अपि। कहते हैं कि तो यही आपके कारण जानने तो बता सकते हैं कि अनुग्रहित करें, यानी हमको क्या कारण है वो कारण बतलाइए, हमको अनुग्रहित करिए उससे। कहते हैं अमात्य जो है मंत्री कहता है, राजकुमार बाढ़ जानामि एतस्य कारणम तु आर्यपुत्रम एव अस्ति। कहते कि राजकुमार अच्छी तरह जानता हूं, इसके कारण तो आप ही हैं। देवव्रत कहते अहम एव कारणम हाधिक तत्व कत्तु अस्पष्टम निद्यतम। कहते कि यदि मैं ही कारण हूं तारे धिकार है मेरा, तो मैं कैसे हूं, स्पष्ट करके हमको बतलाइए कि मैं अपने पिता की चिंता का कारण क्या हूं। कहते राजकुमार एकस्मिन् दिने महाराज सन्याविहितं खेलायम यदुत्तम प्रभृत्य तदम दूरदेवम सवित्य सुगंधिम निखिलम वर्णम सुवर्णस्युक्तम एकम सत्यवती नामनिम परम सुंदरी धीव काजस्य तस्य अस्मात् दृष्टिपथा गता तस्य अद्भुतेन रूपेण अभिष्यम जनकेन सुगंधेन च मुग्धो महाराजस्य सह विवाहम कर्तुम पितरम अयाच्य। कहते हैं कि राजकुमार एक दिन भारद्वाज सेना विहार करते हुए यमुना नदी के किनार पर घूम रहे थे। उसी समय दूर से अपने शरीर से सुगंध के सारे वन को सुवाहित करती हुई एक सत्यवती नाम की परम सुंदरी थी। धीवर की कन्या अचानक रास्ते में आई। इसके बाद आश्चर्य रूप से विस्मयजनक सुगंधित ने मुग्ध राजा उससे साथ विवाह करने की इच्छा उसके पिता से याचना की। कहते हैं कि यमुना के किनार पर राजा शांतनु घूम रहे थे। उसी समय मलाह धीवर की, धीवर मीन्स मलाह होता है, उसकी पुत्री जो है आई सत्यवती, उसके रूप को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए और वो चाहते हैं कि उससे शादी करे। इसीलिए वो बेचारे को भवन में बिगाए हुए हैं। देवव्रत तस्मेत किम कथ्यति, तो इससे उसने क्या कहा? देवव्रत कहते हैं कि जब पिता से याचना किए हमारे पिताजी शादी करने के लिए उससे, तो धीवर ने क्या कहा? तो कहते अवत्य कहते ततो महाराज किम अपि न उत्तरम दत्वान तत्तस आगत्यम कथम ज्येष्ठम पुत्रम विहाय सरस्वती राजस्य देवस्य प्रतिभावे च कथ्यतम सत्यम लभ्यते इत्यम अहिनसम चिंत्यम इव देवम चिंता दुखस्य च कारणम वर्तते। कहते हैं तो महाराज ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसके बाद आ करके कैसे ज्येष्ठ पुत्र को छोड़कर सतवती के पुत्र के लिए राज्य देने से सतवती ऐसा ही करते सोचते रहे, यह कि उनकी चिंता यह दुख का कारण है। तो उन्होंने यही कहा कि राजा उससे पुत्र जो होगा वही राजा होगा। आप बड़े पुत्र हैं तो उसका पुत्र कैसे राजा होगा? आप नहीं होते तो उसका पुत्र राजा होता, शादी हो जाती। देवव्रत कहते हैं, अब देवव्रत महात्मा ये तावत मित्र कारणम वर्तते तरहि सर्वतः अकिचित्यम इदानीमेवं अहम तस्य अपनायतम उपायम करोमि। महामंत्री यदि मात्र यही कारण है तो सर्वथा कुछ इसे लिए करने चाहिए। इस समय मैं ही दूर
करने का उपाय करता हूं। कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस चिंता को दूर करने का मुझे उपाय करना ही है। तब उस समय क्या होता है कि धीवर के यहाँ ये जाते हैं देवव्रत जी, धीवर से बात करते हैं, यानी मलाह से बात करते हैं। कहते हैं यहो तेजस्विनी अस्य कुमारस्य कुमार भवतम परिचयम आगमनम कारणम च धातुम इच्छामि। धीवर जो है, मलाह जो है, वहां देवव्रत पहुंचे हैं तो कहते हैं अरे क्या तेज है इस कुमार में। कहते हैं आपका परिचय और आगमन का कारण जानना चाहता हूं। धीवर मलाह पूछे देवव्रत से। देवव्रत कहते हैं दशराज महाराज से शांतनु प्रिय पुत्रो मुहदेव व्रतनम इदम श्रेय च मम आगमन कारणम अस्ति काचित भवतो दुहिताम सत्यवती नाम परम सुंदरी। कहते हैं कि दशराज महाराज शांतनु का प्रिय पुत्र मैं देवव्रत हूं। इस समय मेरे आने का कारण है कि आपकी कोई परम सुंदरी सत्यवती नाम की पुत्री है। आम अस्ति एका। धीवर कहते हैं हाँ है मेरे पास, एक ही है। देवव्रत कहते हैं तय सह विवाहार्थम अस्माकं तात्पादाब चिंताकुलम संति तद्भवनम सती प्रदेत न महाराज चिंताकुलम करोति इति निवेदनम कर्तुम अहम भवतम समीपम आगतो अस्मि। कहते हैं कि इसके साथ विवाह करने के लिए मेरे पिता व्याकुल हैं। कहते हैं कि मेरे पिताजी हैं सुंदरी के साथ विवाह करने के लिए छटपटा रहे हैं। तो आप सरस्वती को देकर महाराज की चिंता मुक्त क्यों नहीं करते हैं? निवेदन करने के लिए मैं आपके समीप उपस्थित हूं। कहते हैं कि मैं इसी निवेदन को लेकर आया हूं कि आप अपनी पुत्री की शादी मेरे पिता के साथ करा दीजिए। ऐसा नो संजू गाइल की बाप के अगुआ बेटा उठल। आगे हैं धीवर मलाह कहते हैं महाराज भौतम पिस्तु चिंताएं अपनाय से उपाय से भौते हस्तेम वर्तते। कहते हैं महाराज धीवर कहता है महाराज आपके पिता की चिंता को दूर करने का उपाय तो आपके हाथ में है। मलावा कहता कि तारा बाबू के चिंता के दूर उपाय हो जाए तोहरे हाथ में बा, चाहबत हो जाए चाहबत ना हुई। देवव्रत कहते हैं तत्कथमीव। कहते हैं तो कहो ना। तो कहता है धीवर यतो महाराज शांतनु पश्चात सत्वती पुत्र एवं यदा राज्याधिकारी भविष्यति तदैव अहम तस्य महाराजेन सह विवाहं करिष्यामि इति मेव प्रतिज्ञा अस्ति भवन्तः महाराज ज्येष्ठ पुत्र इति धर्मतः राजधिकरण तत्कथम सरस्वती पुत्र से राजबल्भस्य संभयामि इतमेव सत्य प्रदाने महती बाधा अस्ति। कहते हैं कि यदि महाराज शांतनु के बाद सत्यवती के पुत्र ही जब राज्य का अधिकारी होगा। मलाह कह रहा है कि शांतनु के बाद शांतनु मर जी हैं तो सत्यवती से तुमकर बियाह होता तो लड़का हुई, उहे लड़कवा राजा बनी तो तारा बाबू जरे शादी होई। इहे बात बा द बचन कर काल शादी अन्ना करब अपन घर धरा। तो देवव्रत कहते रहे दशराज इति कचित बाधा नास्ती। कहते रहे कि कोनो बाधा ई कौन बड़ बात बा उहे बनी है सर। देवव्रत कहले भवता प्रतिज्ञा पूर्णम हम सस्त सत्व पृष्ठम उद्घोषयन्ति तद्भावत निर्भयो मृत्यु विवाह से मृत्यु न भवतु। कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर शादी कीजिए। मैं सैकड़ों बार सभी को सामने उद्घोषणा करता हूं कि आप निर्भय होकर विवाह महाराज शांतनु का सत्यवती से कीजिए, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो धीवर कहता है मलाहवा कहता है कि कोई दला समूह से जी कहता कावंची सत्यमेतम नास्ति भक्तम प्रतिज्ञायां संदेहो अपि परंतु भवंतम यदि भवता कश्चित पुत्रो भक्ति भक्तम कुर्यंत यह सरस्वती पुत्र से का गति भविष्यति। कहते हैं कि यह सत्य है आपकी प्रतिज्ञा, मुझे लेस मात्र का संदेह नहीं है। आपने प्रतिज्ञा किया कि मैं राजा नहीं बनूंगा, इसमें मुझे संदेह शक नहीं है। फिर भी यदि आपका कोई पुत्र आपकी प्रतिज्ञा भंग करता है तो सत्यवती के पुत्रों की गति क्या होगी। यदि आपका पुत्र यानी
सत्यवती से पुत्र पैदा होगा, राजा है ठीक, आप नहीं बनेंगे वही बनेगा, लेकिन आपसे आपका शादी होगा, विवाह होगा, उससे पुत्र होगा, प्रतिज्ञा तोड़ देगा तो क्या होगा? अस्तु नाम एवं भवन्तु संदेहम च हम निवारयामि सत्यमुख्येन राज्याधिकारं भविष्यति पूर्वेव प्रतिज्ञा मयां तथापि यदि मानसे एतादृशम् आशंकां वर्तते तत्पुनतम अभिषणं प्रणम करोमि अहम कदापि न विवाहं करिष्यामि आजीवनं च अखंडतम ब्रह्मचर्यं धारयिष्यामि अद्य प्रभृतिम मैं दास ब्रह्मचर्य भविष्यति अपुत्रस्यामि एव लोकस्य अभिक्षम देवी। कहते कि तारा ये शक बा, अगर आपको यही शक है कि मुझसे विवाह करने से पुत्र होंगे और वो इसको भंग कर देंगे, तो आज मैं धरती आसमान अग्नि हवा पवन को साक्षी मान के भीषण प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य रहूंगा, शादी नहीं करूंगा। उसी दिन उनका नाम पड़ा भीष्म पितामह। अपि च प्रत्यज त्रिलोकै राजस्य देवेषु वावनम यदस्यम्नं तवदव्यम कदाचनम तेजत्यम पृथ्वी गदन आपस्य सत्यम ज्योतिषम तज्यत्यम वायु सत्गुणम तज्यते प्रभुतम सत्यम देवम धूमकेतु धूस्तातम तज्यत्यम शब्दम तथा काशम सोमस्य सन्तु तज्यत्यम विक्रम बृहतरम जाहतम जयतम धर्मराष्ट्रम न तयत व्यस्ने न कंचन नृपतः। कहते हैं कि मैं इस त्रैलोक्य के राज्य के त्याग दूंगा अथवा देवताओं में इसे अधिक त्याग दूंगा, लेकिन कभी भी सत्य का परित्याग नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा कर रहे हैं भीष्म पितामह। पृथ्वी गंध छोड़ देगी, जल से रस छोड़ देंगे, प्रकाश अपने रूप को छोड़ देंगे, वायु स्पर्श गुण को छोड़ देगी, प्रभा अर्क छोड़ देंगे, धूमकेतु उष्मा को छोड़ दे, प्रकाश आकाश शब्द छोड़ दे और चंद्रमा शीतल छोड़ दे, इंद्र पराक्रम को छोड़ दे, धर्मराज धर्म को छोड़ दे, लेकिन मैं अपने स्वभाव अथवा सत्य पर त्याग नहीं कर सकता हूं। फिर कहते ये धर्मराज छोड़ दे। कहते हैं कि ऐसी प्रतिज्ञा घनिष्ठ प्रतिज्ञा भीष्म पितामह कहते हैं कि सत्य धर्म जो है, धर्मराज जो है, सत्य बोलना छोड़ देंगे। इंद्र जो है, इंद्र का लालच में इंद्र पूरी छोड़ दे। हवाएं अपना स्पर्श करना बदन से छोड़ देंगी, पानी का रंग बदल जाए या पानी का स्वाद हट जाए, लेकिन भीष्म का प्रतिज्ञा पीछे हटने वाला नहीं है। धीवर अहो राजकुमार धन्योपि आदर्शो पुत्रो भवात द्वितीय पुत्रम एवं भारत वसुंधरा आत्म धन्य मन्य महानुभाव गमत्यम दी अची देव अहम महाराज्य से मनोरथम पुरियामी। कह तड़िए देवव्रत कह रहा है, धीवर कह रहा है, यहो राजकुमार धन्य हो, तुम आदर्श पुत्र के समान हो, वसुंधरा अपने धन्य धान्य रही है, महानुभाव इस समय जाएं। कहता है कि आप इस समय जाइए, मैं शीघ्र ही महाराज का मनोरथ पूर्ण करूंगा, यानी उनसे सत्यवती का शादी करूंगा। सतयुग सत्य पृथ्वी में कण कण में भरा हुआ था। त्रेता पृथ्वी के पूर्ण कण से एक हिस्सा सत्य निकल गया, 3 हिस्सा बच गया। द्वापर कण से आधा धर्म गायब, आधा बच गया। कलयुग पूरा धर्म गायब, खालसा कुलीन में कलह भर गया। उन युगों की हम बात करते हैं जिस युग में भगवान स्वयं पैदा हुए, उस युग की हम बात करते हैं जिसका विज्ञान आकाश पाताल एक कर सकता था 1 सेकंड में। उस युग की हम बात कर रहे हैं, उस युग में भीष्म पितामह पैदा हुए हैं कि जिनकी मां गंगा ने ये कह दिया कि जाओ जीव तुम चाहोगे तुम मरोगे, जहां वरदान काम किया। ऐसे युग में भी लालची लोग बसते थे, लतखोरों की कमी नहीं थी। शांतनु लतखोर हुए कि लइका भइल गधा नियन तब तक मरत नि बियाह खातिर। वो कनी से तो बढ़िया बढ़िया कलयुग में आदमी भले जे हताते पे बच्चा मतारी मरी गुल तब बाप कहता ना हमारी ये बड़ी भर जिंदगी असही रहता।
रहता है ना। वैसा भीष्म तो कगो प्रतिज्ञा जगह के बैठल बने, ऐसा भीष्म एगो बाणे महुआ में काम करना हो, बनवारी की क्या ना हो, जन साधु बनल बने। पहले सारी साधु बनल बने बेचारे, तो भीष्मों से बड़ प्रतिज्ञा कैले बाद तक तो बियाह के चक्कर में ना रहल, ब्रह्मचारी है बर्फानी बाबा। तो बात वहां नहीं है। आगे क्वेश्चन कहता है देवव्रत का आसित, कौन आसित, देवव्रत कौन थे? तो देवव्रत शांतनु ज्येष्ठ पुत्र, देवव्रत शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र थे। देवव्रत का प्रतिज्ञा करो। देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा किया? अहम आजीवनम ब्रह्मचर्य व्रतम पालिष्यामि, मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करूंगा। सत्यवती कस्य दुहिता आसीत, सत्यवती किसकी पुत्री थी? सत्यवती धीवर दस राजस्य दुहिता आसीत।